क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यही से तो लिया, जो भी दिया यही पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। तो दोस्तों, कृष्ण की वाणी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक गाय का बच्चा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म का फल इंसान को भुगतना ही पड़ता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन हम लोग इस बात को ज्यादा सीरियस से नहीं। हम हमेशा उन लोगों के बारे में बात करते रहते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, फिर भी कोई उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हम ज्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाले भले ही आज सुखी हो, परंतु कभी ना कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव से एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो घी खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से घी की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से घी खरीदता हूं, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके घी का वजन तौलकर नहीं देखा। कल तौलकर देखूंगा कि। अगले दिन जब वह व्यक्ति घी देकर गया तब वह दुकानदार ने घी का वजन किया तो देखा घी सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को बहुत गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो घी की जगह सिर्फ 900 ग्राम देते हो। क्या तुम्हें कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए घी तोलता हूं। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछ लीजिए। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी बर्ताव करते हैं वह कभी ना कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी पक्का बुरा ही होगा। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करते हैं उसका परिणाम हमें वैसा ही मिलता है। हमारी होशियारी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी बर्ताव करते हैं वह कभी ना कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी पक्का बुरा ही होगा। जिस दुकानदार को अपने ही बर्ताव से नुकसान झेला, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी न घाटा झेलना ही होता है। दूसरों के साथ हमें बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही होता है। हम अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते हैं।
बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या फिर और कभी हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमको यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब रखता भी है, और जरूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसीलिए कभी भी गलत काम ना करो, और ना ही कभी यह सोचो कि उलटे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करो। हमेशा याद रखो, जो जैसा करोगे वह वैसा ही भरोगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।